जो हमारे रोटरी इंटरनेशनल की जो रुड़की क्लब मिड टाउन की जो शाखा है, ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व कार्य कर रही है। आज का प्रोजेक्ट जो इन्होंने लक्सर चिन्हित किया है, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इनकी सोच को साधुवाद देता हूँ। इन्होंने एक ऐसा क्षेत्र चुना जहाँ पे इस चीज़ की नीड। ग्लोबल ग्रांड प्रोजेक्ट मतलब जिसमें अमेरिका और इंडिया दोनों मिल के एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें सिलाई मशीन दी जा रही हैं, लगभग 50 सिलाई मशीन हम पहले फेज़ में दे रहे हैं। इस्तेमाल होगा सैनिटरी पैड्स जो हैं उसको बना के, और वो आगे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट है और कंटिन्यूस रोजगार का उनका अवसर प्रदान कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं, प्लस उनको हम मशीनें डोनेट कर रहे हैं जिससे कि वो आगे भी अपना घर का, अपने समाज का एक तरह से उसको और मजबूत कर सकें। जैसे आप सबको मालूम है कि रोटरी इंटरनेशनल जो कि 120 वर्ष पुरानी एनजीओ है और इसका मूल उद्देश्य ही नीड्स ऑफ सोसाइटी, हाइजीन, हंगर, एजुकेशन या और भी हर क्षेत्र में ये कार्य करती है। और मैं बधाई देता हूँ यहाँ की जो हमारे रोटरी इंटरनेशनल की जो रुड़की क्लब मिड टाउन की जो शाखा है, ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व कार्य कर रही है। और पिछले पूरे साल से मेरे को यहाँ पर आते हुए लगभग 5-6 विजिट यहाँ पर हो चुकी हैं। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं ये, चाहे गरीब लड़कियों की शादी हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, किसी भी मेडिकल कैंप्स हो, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, हर क्षेत्र में ये अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। उसके साथ साथ जो ये आज का प्रोजेक्ट जो इन्होंने लक्सर चिन्हित किया है, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इनकी सोच को साधुवाद देता हूँ। इन्होंने एक ऐसा क्षेत्र चुना जहाँ पे इस चीज़ की नीड है। आज ये इस कार्यक्रम में जिस तरीके से ग्लोबल ग्रांट द्वारा जो हमारी एक रोटरी से हमें एक ग्रांट मिलती है, सिलाई मशीनें यहाँ पर 15 सिलाई मशीनें आज दे रहे हैं। इसके बाद इनका और इसको एक्सपेंड करके 50 तक देने का इनका यहाँ पे प्रावधान है। इसके साथ साथ जो ये बहुत ही एक नेक काम करने जा रहे हैं सैनिटरी पैड्स का, जो कि एक हाइजीन और हमारे यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ स्कूल की बच्चियों को और महिलाओं को यहाँ पर बुलाया गया, जिनको ये पैड्स डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाएंगे और उनको सिखाया भी जाएगा कि इनको आप किस तरीके से बनाएं, ताकि ये उसको बनाकर यहाँ पर अवेयरनेस दें और एक इनकी आगे आजीविका का भी साधन बने। ये बहुत ही बड़ा और नेक काम जो वोकेशनल हम कहते हैं, किसी को अगर आप सेवा के साथ साथ वोकेशनल एक उसको कमाई का ज़रिया भी आप बनाने जा रहे हैं, ये इस क्लब की रोटरी क्लब मिड टाउन की बहुत बड़ी सोच है। और इसके लिए मैं यहाँ का जो नेतृत्व है, यहाँ के 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हेमंत जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट को अगले साल में लीड करने जा रहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट रवि प्रकाश जी, इस क्लब के प्रेसिडेंट हिमांशु जी, इस जोन के असिस्टेंट गवर्नर राजेश जी और सभी जितने रोटेरियन हैं, इन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र को देखा और आज ये कार्य कर रहे हैं। इस तरह के रहेगी बीच-बीच? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको लगता है कि रुक जाती हैं, कंटिन्यूटी में चलता है। ये प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ रोटरी में एक कंटिन्यूटी प्रोसेस है कि जो भी कार्य करेंगे उसको अगला प्रधान, चाहे उसका टर्म ख़त्म हो जाए, अगला प्रधान उसको कंटिन्यू करके चलता है और लगातार ये प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। और ऐसी ही मैं आशा करता हूँ ये प्रोजेक्ट भी हमेशा जैसे चल रहा है आगे चलता रहेगा। प्रोजेक्ट लक्सर में शुरू हो चुका है रोटरी मिड टाउन के द्वारा, जिस तरह से हिमांशु सर ने बताया है, यहाँ पर कोचेस भी पदाधिकारी ने बताया रोटरी के भाई ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रोजेक्ट है, सिर्फ महिलाओं को एक मजबूत किया जाए इसको। नहीं, रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन जो है एक अग्रणी संस्था है, निरंतर समाज में कई सारे उत्थान काम कर रही है। उसी की कड़ी एक जोड़ते हुए लक्सर में एक ग्लोबल ग्रांड प्रोजेक्ट मतलब जिसमें अमेरिका और इंडिया दोनों मिल के एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें सिलाई मशीन दी जा रही हैं, लगभग 50 सिलाई मशीन हम पहले फेज़ में दे रहे हैं। और ये सिलाई मशीन जो है इनका इस्तेमाल होगा सैनिटरी पैड्स जो हैं
उसको बना के और वो आगे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट है और कंटिन्यूस प्रोजेक्ट है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इससे बहुत लोगों को जो है लाभ भी मिलेगा और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और इससे हमारी जो बच्चियां हैं उनको भी जो है हम लोग सैनिटरी नैपकिन जिन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक पहुंचवाएंगे। ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर इन चीज़ों की जरूरत रहती है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? निरंतर प्रयास यही है कि जो दूर से दूर इलाके हों जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पा रहे या कोई फैसिलिटी का अभाव है, वहाँ पे हम लोग जाएं और ये काम जो आज हम ये रोटरी में मानते हैं कि जो सैनिटरी पैड्स की अवेलेबिलिटी है वो एक महिलाओं की एक मूलभूत ज़रूरत है और उसकी कॉस्ट डाउन करने के लिए ये एक टोटल प्रोजेक्ट किया गया है जिसमें रोटरी के ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट है। रोटरी के ग्लोबल ग्रांट की प्रोजेक्ट ऐसे होता है कि कम से कम दो अलग अलग देश के जो रोटरी क्लब्स हैं वो मिलकर और रोटरी फाउंडेशन की जो ग्रांट है उससे मिलकर ये एक हम ग्लोबल ग्रांट का प्रोजेक्ट करते हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ये रोटरी के जो हमारे फोकस एरियाज़ हैं उनके ऊपर ये प्रोजेक्ट बेस्ड होता है जिसमें हमारे कई सारे फोकस एरिया इससे फुलफ़िल हो रहे हैं। हम ना सिर्फ जो महिलाओं को एक मूलभूत उनकी सुविधाएं हैं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि कम्युनिटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि जैसे हिमांशु जी ने बताया कि 300 महिलाओं का एक समूह बन रहा है जिससे कि आप उनका एक रोज़गार का उनका अवसर प्रदान कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं, प्लस उनको हम मशीनें डोनेट कर रहे हैं जिससे कि वो आगे भी अपना घर का, अपने समाज का एक तरह से उसको और मजबूत कर सकें, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत कर सकें। तो ये सब सुविधाएं हम रोटरी क्लब के थ्रू प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट रोटरी क्लब्स मिलके एक साथ एक समूह की तरह खड़े हैं। जो ये सारा पैसा आता है ये हमारे मेंबर्स के थ्रू ही आता है, चाहे वो रोटरी फाउंडेशन के थ्रू आए या रोटरी क्लब्स के थ्रू आए। अल्टीमेटली कोई ना कोई रोटेरियंस इसमें हम अपना पैसा लगाते हैं जिसकी वजह से ये हम दे पाते हैं। जो सब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक धर्म, इससे बहुत सारा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। लोग बहुत ओपनली इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो पहला मकसद तो हमारा यही है कि हम जब स्कूल्स में और बाकी जगह इस पर खुल के चर्चा करेंगे, वहाँ की जो स्कूल की लड़कियाँ हैं उनसे बात करेंगे, टीचर्स से बात करेंगे, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, तो एक तरह का एक मूवमेंट चलेगा जिसमें इस चीज़ को बड़े नॉर्मल तरीके से लिया जाएगा और इससे जुड़ी हुई सारी भ्रांतियाँ दूर की जाएंगी। उसके अलावा क्योंकि एक अवेलेबिलिटी नैपकिन की बहुत बड़ा इशू था जो हमने नीड असेसमेंट सर्वे में देखा, तो हमने जो ये रीयूजेबल सैनिटरी पैड बनाने की शुरुआत की है उससे वो एम्पावर्ड फील करेंगी। उन लड़कियों को लगेगा कि महसूस होगा कि हम अपनी सेहत का खुद ख्याल रख सकते हैं। तो ये पूरा इस प्रोजेक्ट का मकसद है। एक साइड हम उन गर्ल्स को एम्पावर कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो महिलाएं जो ये पैड बनाएंगी, क्योंकि ये सारा काम पहले भी जैसे माँ अपनी बेटियों को मदद करती थी, एक तरह से वही एक हमारा मकसद है। फाइनेंशियली मजबूत होंगी महिलाएं और वो अपनी बेटी को समझाती थी मासिक धर्म क्या होता है, कैसे होता है। वही चीज़ यहाँ पर हम वो सारी महिलाएं उसी एज ग्रुप की हैं, तो वो उन गर्ल्स के साथ काम करेंगी, वो उनको सैनिटरी पैड प्रोवाइड करेंगे। हमने उत्तराखंड में तो पहले भी काम किया है, हमने टेहरी में और जगह पे प्रोजेक्ट किए हैं। यहाँ लक्सर ब्लॉक में ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। पैड बनाने के लिए या फिर वो वितरित करने के लिए जो नई मुहिम शुरू करी है आपने इस इलाके में, क्या कहना चाहेंगे? आप भी गेस्ट रूप में पहुँचे हैं, पास्ट गवर्नर हैं आप इस संस्था के। नहीं, पहली बात तो मैं गेस्ट रूप नहीं पहुंचा हूं, मैं यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में पहुंचा हूं और कार्यकर्ता भी हमारे प्रेसिडेंट हिमांशु पंडित जी के कार्यकर्ता एज ए मेंबर। डीएस मैं गवर्नर ज़रूर था 2002-03 में, और वो हमने जो पिछले प्रोजेक्ट अच्छे किए हैं, ये प्रोजेक्ट उसी की बदौलत है कि हमको डिस्ट्रिक्ट 5170 कैलिफोर्निया अमेरिकन वालों ने हमें अप्रोच किया, मेरे को अप्रोच किया गया और कहा गया हेमंत जी हम आपके साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो फिर नेचुरली मैं अपने क्लब के द्वारा ही करना चाहूँगा। ये प्रोजेक्ट की स्थापना उसके द्वारा हुई, वहाँ से फ़ोन आया कि आप हमारे साथ जुड़िए। उन्होंने इसमें पैसा लगाया, कुछ पैसा हमने भी लगाया और वो पैसे के द्वारा इकट्ठा करके हम लोगों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सैनिटरी नैपकिन रीयूजेबल जो है एक नई पहचान दी गई है, जो सैनिटरी नैपकिन एक बार यूज़ करके फेंक दिए जाते हैं और पर्यावरण का बहुत उसके अंदर नुकसान होता है, उसको अवॉइड करने के लिए एक नई टेक्निक जो निकाली है, उसके द्वारा अमेरिका से ही टेक्निक आई है वो। और ये बच्चियों को ना कि उनको यूज़ करने दिया जाएगा, वो बच्चियाँ खुद बनाएंगे उसको फिर यहाँ, और बनाने के बाद
उसको फिर आपस में बांटेंगे और एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट एक बन के आ रहा है। तो ये आने वाले समय के लिए इस रूरल एरिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगा।